हेलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह नाम रखा गया अमृत उद्यान। ठीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित उद्यान का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया। छात्रों में परीक्षा के तनाव व चिंता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा कार्यक्रम चलाया? तो यह कार्यक्रम चलाया परीक्षा पे चर्चा। कौन सा कार्यक्रम था? परीक्षा पे चर्चा। छात्रों में परीक्षा के तनाव व चिंता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें तनाव का प्रबंधन करने के साथ साथ स्वस्थ और फिट रहने की मदद करती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों को संवाद देते हैं। वीर गार्जियन 2023 युद्ध अभ्यास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये सी नंबर का असत्य, यानी यह 9 सेनाओं का एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है, ये गलत है। बाकी बात सब सही है। यह भारत और जापान के सेनाओं के मध्य एक युद्ध अभ्यास है। वीर गार्जियन का पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में संपन्न हुआ। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने सुखोई 30 MKI विमानों के साथ इसमें हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय वायुरक्षा अभ्यास गार्जियन 2023 का पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापानों में संपन्न हुआ। भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों को लाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा इसका आंसर। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य और भारत गणराज्य ने एशियाई देश में चीते को फिर से लाने में सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। लगभग 100 से ज़्यादा चीताओं को भारत लाया जाएगा। इस चीता को 8 से 10 सालों में लाया जाएगा। प्रतिवर्ष लगभग 12 चीताओं को भारत लाया जाएगा। समझौते के अनुसार फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों को एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाना है। ये चीते 2022 के दौरान नामीबिया में भारत लाए गए 8 चीतों के साथ शामिल हो जाएंगे, जिसे मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स डबल प्रतियोगिता किसने जीता? तो यह जीता है लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटोस ने जीता है। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स के फाइनल में दूसरे स्थान पर रही। मेलबर्न पार्क में ब्राज़ील के लुइस स्टेफनी और राफेल मोटोस के जोड़ी ने सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को 7-6 और 6-2 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 भारत की स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा की लास्ट प्रतियोगिता। इसके बाद वह खेल से संन्यास ले लेगी। सानिया मिर्जा ने 2003 में करियर की शुरुआत 27 जनवरी 2023 को इसे अपना अंतिम ग्रैंड स्लैम जीता। अंतिम ग्रैंड स्लैम खेला। निरंतर सांस्कृतिक सहयोग को देखने के लिए भारत सरकार और किस देश के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो मिस्र हो जाएगा इसका आंसर, मिस्र हो जाएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय 5 साल की अवधि के लिए निरंतर सांस्कृतिक सहयोग को देखने के लिए भारत सरकार और मिस्र अरब गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो यह चुना गया
नेट साइबर, किसको चुना गया? नेट साइबर। एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड की नेट साइबर को सम्मानित किया गया है। महिलाओं के वर्ग में भारत की स्टार तेज गेंदबाज रेणुका सिंह आईसीसी की इमर्जिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। वह इस अवार्ड को जीतने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकरा सम्मानित किया है। केंद्रीय बजट 2023-24 को तैयार करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को रेखांकित करने हेतु एक आयोजन किया गया। इस आयोजन का नाम क्या रखा गया? हलवा समारोह। हलवा समारोह। केंद्रीय बजट 23-24 तैयार करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को रेखांकित करने हेतु हलवा समारोह का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ की उपस्थिति में आयोजित किया गया। पिछले 2 केंद्रीय बजटों के समान केंद्रीय बजट 23-24 भी कागज रहित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय बजट 23-24 1 फरवरी 2023 को पेश किया जाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किसे व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो यह चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया जेफ जेंट्स को। जेफ जेंट्स को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 56 वर्षीय जेफ जेंट्स को व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। जेफ जेंट्स कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बड़ा अभियान चलाया था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कर्तव्य पथ पर भारत में निर्मित मिसाइल प्रणाली आकाश का नेतृत्व किसने किया? तो यह नेतृत्व किया है किसने? चेतन शर्मा ने नेतृत्व किया है। 74वें गणतंत्र दिवस में लेफ्टिनेंट चेतन शर्मा ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कर्तव्य पथ पर भारत में निर्मित मिसाइल प्रणाली आकाश का नेतृत्व किया। लेफ्टिनेंट चेतन शर्मा वायु रक्षा रेजिमेंट एक सैन्य अधिकारी थे, हैं अभी भी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2023 को निम्न में से किस विषय के साथ मनाया गया? तो यह विषय का नाम था लोगों में निवेश शिक्षा को प्राथमिकता देना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2023 को लोगों में शिक्षा को प्राथमिकता देना विषय के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 जनवरी को। किस तिथि को? 27 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस हर वर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन हॉलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी। हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह शिखर सम्मेलन सरकार की स्वस्थ भारत के जनादेश की दिशा में योगदान देने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देने और उसकी बेहतरी निर्धारित करने के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी वृद्धि तथा नवीन जैविक विकास कार्यक्रम का नेतृत्व करेगा। भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया भीलवाड़ा राजस्थान में। कहाँ किया गया? भीलवाड़ा राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह को संबोधित किया तथा इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL ने चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय
कहाँ बनाया? तो यह बनाया कहाँ पर? उड़ीसा में बनाया। कहाँ बनाया? उड़ीसा में। तो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL जो कोयला मंत्रालय के तहत प्रमुख CPI ओडिशा के झारसुगुड़ा स्थित इब वैली कोलफील्ड्स में ओरिएंट एरिया के खाद्यान्न संख्या 4 में चंद्रशेखर आजाद इको पार्क कोयला संग्रहालय बनाया गया। खादी और ग्रामीण उद्योग KVIC का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय है कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई में यह मुख्यालय है। खादी और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष भी श्री मनोज कुमार मुंबई स्थित KVIC मुख्यालय में खादी उद्योग 23 का शुभारंभ किया गया। खादी उत्सव 27 जनवरी को से शुरू होकर 24 फरवरी 2023 तक चलेगा। देश के सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह निर्माण किया जा रहा है उत्तराखंड में। कहाँ निर्माण किया जा रहा है? उत्तराखंड में निर्माण किया जा रहा है। 67 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के ऋषिकेश में एशिया के दूसरे और देश के सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल 90 वर्ष पुराने लक्ष्मण झूला के बराबर बनाया जा रहा है। रिवीजन का क्वेश्चन है 27 जनवरी 2023 का करंट अफेयर यानी रिवीजन। पद्म पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई? तो 106 लोगों को मिलेगी। 106 लोगों को मिलेगी। पद्म पुरस्कार 2023 कितने महिलाओं को देने की घोषणा की गई? तो 19 महिलाओं को मिलेगी। बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? तो 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। पद्म पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया, यह सही है। विदेशियों NRIPIOOCI की श्रेणी 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। 7 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। ORS के जनक दिलीप मोहन बुलिस को बाल चिकित्सा के क्षेत्र में मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी 29 से 31 जनवरी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी 29 से 31 जनवरी 2023 तक किस देश के आधिकारिक दौरा करेंगे? तो भारत के दौरा करेंगे। किसे 2022 के लिए ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह बेन स्टोक्स को सम्मानित किया गया। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो बाबर आजम को चुना गया। निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को ICC की इमर्जिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2022 से सम्मानित किया गया। तो रेणुका सिंह को सम्मानित किया गया। एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड क्वीन नेट साइबर को सम्मानित किया गया। महिला 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्रा को सम्मानित किया गया। महिला IPL 2023 की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को निम्न में से किसने खरीदा? तो अदानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड 1289 करोड़ रुपये में खरीदा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और निम्न में से कौन सा देश फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह कजाकिस्तान मेजबानी करेगा।